सो हेलो एवरीवन, कैसे हो? वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज काउंसलिंग हेल्थ। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूँ जेईई मेंस के रिजल्ट के बिहाफ पे, ठीक है, कि आपका रिजल्ट कब आएगा, उसके बाद क्या सिनेरियो होने वाला है, कैसे सारी चीज़ें हैं, सब कुछ डिस्कस करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। तो देखो, बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हाँ भाई, सबको पता होगा कि आपकी रिस्पॉन्स शीट आ गई, आंसर की आ गया, फाइनली आप लोगों ने मिला भी लिया होगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने आपको गलत होंगे, एज एक्सपेक्टेड आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। और अब अगर अभी तक नहीं किया तो आपको कैसे करना है उसका मैंने वीडियो बना रखा है, मेरे चैनल पे सब कुछ डाल रखा है। आप स्टेप बाय स्टेप कैसे मिला सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको वहाँ बताई गई हैं, ठीक है। तो देखो, अब आपका रिस्पॉन्स शीट आ गया। अब ऐसे क्या है ना कि बहुत सारे बच्चों के मन में अब ये है कि हाँ भाई, गलत मतलब मैं सही हूँ, एनटीए गलत है। तो वो कैसे चैलेंज करना है वो भी मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, ठीक है, आप उसको भी चेकआउट कर लेना। और आपका जो ये मैचिंग का है ना रिस्पॉन्स शीट का, ये आपका कल लास्ट डेट है, यानी 6 तारीख तक आपका ये दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आपका वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट है कल आपका। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने फाइनल आंसर की का वेट करना है। अब एनटीए क्या करेगा, जैसे बहुत सारे बच्चों को लगा होगा ना कि भाई एनटीए गलत है, हम सही हैं, तो वो रेक्टिफाई करता है। वो जब अपना सबमिट करेंगे, ठीक है, अपना सोल्यूशन सबमिट करेंगे उनको, तो रेक्टिफाई करता है कि हाँ भाई, हाँ तुम सही हो, गलत हो, जिस तरीके से होगा तो उसी हिसाब से मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा, फिर उनको वहाँ पे मार्क्स अटेंड करने को दिया जाएगा, ठीक है। तो वो होता है ग्रेस मार्किंग, और आपकी फिर नॉर्मलाइजेशन होगी। तो उसके बाद क्या होगा, मान के चलो आपकी जो फाइनल आंसर की है वो 8-9 में आ जाएगी, ठीक है। और आपके फाइनल आंसर की के 1 से 2 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। यानी पिछली बार भी आपका सेम चला था, 4 तारीख को आपका आंसर शीट रिस्पॉन्स की आई हुई थी। देन उसके बाद आपका फाइनल आंसर की आया हुआ था, और लास्ट आपका डेट दिया गया था 12 फरवरी को आने का रिजल्ट का, बट वो 11 फरवरी के लेट नाइट यानी रात तक में आ गया था, ठीक है। तो ये सीन था। तो ऐसा पिछले बार वाला शेड्यूल अभी भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आप एक चीज़ और देख सकते हो कि आपका जो सेकंड सीजन का रजिस्ट्रेशन है वो भी आपका 1 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक ऑन गोइंग है, ठीक है। 25 आपका लास्ट डेट है, तो वही सेम शेड्यूल फॉलो हो रहा है। तो इट मीन्स आपका जो रिजल्ट है ना, एज एक्सपेक्टेड 11 फरवरी तक आ जाएगा। हाँ भैया, रिजल्ट आ गया, परसेंटाइल पता चल गई, अब आगे क्या करना है, आगे का क्या प्रोसेस है। तो देखो क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका ये पहला अटैम्प्ट ही मतलब बहुत अच्छा गया, पहला सेशन हमारा। अब वो क्या है, वो बच्चे चाहते हैं एडवांस की तैयारी करने के लिए, तो वो कुछ नहीं करेंगे, वो अपनी एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे। बट अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ये सेशन बहुत ही बेकार गया था, तो वो कुछ नहीं करते, अपना अप्रैल की तैयारी करेंगे। अब इसमें आपको एक परसेंटाइल मिल जाएगा, ठीक है। अब वो परसेंटाइल आपका कब आएगा, 11-12 तक आ जाएगा, ठीक है। परसेंटाइल के बाद क्या होगा कि आपको कॉलेजेस देखने हैं, ठीक है, कि भैया हाँ मेरे इस परसेंटाइल पे कॉलेजेस देखने हैं, मुझे कहाँ से कॉलेजेस मिलेंगे। तो देखो, इसके लिए क्या करना है भाई, हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है, हमने एक वेबसाइट लॉन्च कर रखा है vionacademy.com। मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कैसे आपको इस पर क्या करना है, ठीक है। तो देखो भाई लोग, हम आ गए अपनी मेन वेबसाइट पे, ठीक है, vionacademy.com। आपको ये सर्च करना है, वियोन एकेडमी भी आप सर्च करोगे तो आपको सबसे टॉप पे हमारी वेबसाइट दिख जाएगी, ठीक है, जो कुछ ऐसी दिखती है, फाइंड योर ड्रीम इंजीनियरिंग कॉलेज काउंसलिंग एंड मेंटरशिप विद वियोन एकेडमी, राइट। आप इसमें जाओगे नीचे, ठीक है, सबसे सारी चीज़ें आपको पहले वेबसाइट है चेकआउट कर लेनी है कि हाँ वेबसाइट कैसी है। आपके जो भी अपडेट्स होंगे आपको यहाँ पे दिखते जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ नहीं आ सकते तो आपको यहाँ भी न्यूज़ सेक्शन दिख जाएगा। तो जब देखो मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि आपको जैसे मान लो क्या है कि आपको अपनी जो रैंक प्रिडिक्ट करनी है, ठीक है। मान लो अभी आपने मार्क्स कैलकुलेट किया और आपको लगा कि हाँ भाई मेरे बन रहे हैं इतने मार्क्स, तो उसका एक्सपेक्टेड जो परसेंटाइल बनेगा, मान लो जितने भी थी कि मेरी 99.5 परसेंटाइल बन रही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू। उसके बाद चूज करनी है अपनी कैटेगरी आप चूज करोगे, मान लो मैं हूँ EWS कैटेगरी, ठीक है। देन उसके बाद आप मेल फीमेल चूज किए, उसके बाद कर दिए प्रिडिक्ट माई रैंक पे, आप इस पर क्लिक करोगे, आपसे लॉगिन बोलेगा, आप लॉगिन कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो आपका जो रैंक है ना, परसेंटाइल आपकी इतने पे आपकी इतनी रैंक बन सकती है 7000 से 7500 के बीच में, ठीक है। ये आपका हो गया। अब उसके बाद समझ लो आपको परसेंटाइल मिल गई है, लेकिन भाई आपको देखना कॉलेज है, ठीक है। कॉलेज देखने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे उसके लिए क्या करना होगा, आपको आना पड़ेगा प्रिडिक्टर सेक्शन में। जेईई अर्ली कॉलेज प्रिडिक्टर हमारा लॉन्च हो चुका है, ठीक है। आप इसको आराम से चेक करते हो, आप यूज पे जाओगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे बोलेगा एंटर योर परसेंटाइल। अब आपकी जो परसेंटाइल थी, जैसे मान लो मेरा 99.5 डाला था, ठीक है। आप मेल हो फीमेल हो चूज कर लेना, आपकी कैटेगरी क्या है। तो मान लो मेरी कैटेगरी जैसे मैं EWS हूँ, ठीक है। और आपका होम स्टेट कौन सा है, तो मान लो जैसे कोई सा भी चूज कर लो, जिस होम स्टेट से आपने क्लास 12th कर रखा है आपको वही चूज करना है। तो मान लो मैंने दिल्ली से कर रखा, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट टाइप का देखो, NIT देखना चाहते हो, ट्रिपल IIT GFT, आपको क्या चाहिए, फिर आप इसमें ब्रांच चूज कर सकते हो, एरोस्पेस, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, आप चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आप जैसे गेट अर्ली प्रेडिक्शन पे
क्लिक करोगे, ठीक है, आपका प्रिडिक्शन आ जाएगा। एस्टिमेटेड रैंक आपने देखा ना 7500 आया था, ठीक है, आपकी इतनी आ गई। अब इस रैंक पे आपको क्या मिल सकता है, जैसे 98.5 पे NIT कलिकत, ठीक है, अदर स्टेट कोटा से आपको EWS कैटेगरी से आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आराम से मिल जाएगा। NIT वारंगल में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड BLSI मिल जाएगा, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड मिल सकते हैं आपको। NIT राउरकेला में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, ऐसे ऐसे आप देख सकते हो ना कि इतने सारे कॉलेजेस हैं, ये सब आपकी हाई प्रोबेबिलिटी पे है, ठीक है। मीडियम पे आपका है NIT जयपुर में CSC, लो पे आपकी NIT इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद का टॉप 5 में आता है, उसमें आपको CSC मिलने के पूरे चांसेस हैं। आती है सबसे बड़ी चीज होम स्टेट की। अब मान लो आपने दिल्ली होम स्टेट चूज किया था, तो दिल्ली में आपका जो भी NIT है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। NIT में आपको यहाँ पे CSC मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है, आपका ये हो गया, ठीक है। अभी भाई इसको खरीदना आप जाओगे ना, तो अभी इसकी जो प्राइसिंग कर रखी गई है, ठीक है, वो अभी हमारी की गई है 499 रुपीज की, ठीक है, 499 की है, लेकिन आपको एक कूपन कोड दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप वो कूपन कोड यूज करोगे ना, तो आपको समझ लो 200 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा। कूपन कोड हमारा है JEE, खाली आपको JEE लिखना है, आपको 200 का ऑफ आराम से मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे काउंसलिंग सेक्शन लिखेगा, अभी लॉन्चिंग, हमारा काउंसलिंग लॉन्च होने वाला है, ठीक है। कॉलेजेस सेक्शन सबसे बड़ी चीज, अगर मान लो अब आप चाहते हो कि मुझे कॉलेज देखना है, ठीक है, तो जैसे मान लो मैं देखना चाहता हूँ IIT, IIIT, NIT, GFTI, सारे कॉलेज आपको यहाँ दिख जाएंगे। जैसे मान लो मैं IIT देखना चाहता हूँ, ठीक है। अब IIT में चलो मान लो मुझे देखना है IIT रुड़की, ठीक है। अब IIT रुड़की का क्या चीज़ है, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। आपको नीचे देखना है ओवरव्यू, कौन सी IIT है, क्या है, कौन सा कोर्स उसमें है, ठीक है, कैसे हमें वहाँ पहुँचना, नियरेस्ट एयरपोर्ट क्या है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको कितने कोर्सेज यहाँ पे चलते हैं, कितनी सीटें हैं, क्या इनकी फीस रहने वाली है, सारी चीज़ें, क्या फी वेवियर है इनका, क्या स्कॉलरशिप है, क्या कैंपस गैलरीज है, सारी चीज़ें। प्लेसमेंट आपको 2025-24 का कैसे है, 900 स्टूडेंट एलिजिबल थे, 889 यहाँ पे प्लेस हुए थे 9 ब्रांच में, ठीक है, सारी चीज़ें, कितनी प्लेसमेंट है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। इनकी रैंकिंग क्या है, सीट मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। सबसे बड़ी बता दी बच्चों को कट ऑफ, कि इसका भैया एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या गया हुआ था। यहाँ आप कट ऑफ नोट देख सकते हो, कट ऑफ नोट आपने ये चीज़ें सारी लिखी हुई हैं। आप जैसे गए यहाँ चूज की कैटेगरी, मान लो मेरी ओपन है, जेंडर हूँ मान लो मैं फीमेल, मतलब फीमेल का देख सकते हो, फाइन कट ऑफ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ देखो राउंड 1 to 4 6 का पूरा आपको कट ऑफ आ जाएगा सारी ब्रांचेस का, ठीक है। फिर राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6 आप आराम से देख सकते हो। ऐसे आप किसी भी कॉलेज का, IIT, NIT, IIIT, GFTI, ठीक है, इतने भी अपलोड हुए हैं, बाकी एंट्रीज चालू हैं, आप कोई सा भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये वेबसाइट जरूर चेकआउट करना, vionacademy.com आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। और चलिए मैं आगे वीडियो में ठीक है, आप लोगों ने देख लिया कि कैसे आपको अपने कॉलेजेस चेक करने हैं, क्या प्रोसेस रहने वाला है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि भाई मैंने कॉलेज देख लिया, मुझे कॉलेज लेना कैसे है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है हमारा, मतलब देखो क्या है कि आपके भैया आपको JEE मेंस के सेशन 1 का जब से कुछ एक नोटिस आता है ना, तब से आपको गाइड कर रहे हैं, तो लेके अब तक भी आपको हम गाइड करेंगे, यानी जब तक आप कॉलेज में नहीं पहुंच जाओगे तब तक हम आपको गाइड करेंगे। हम हर साल मतलब मान के चलो 10,000 प्लस स्टूडेंट को गाइड करते हैं, ठीक है। उसके बिहाफ पे वो एडमिशन लेते हैं अच्छे कॉलेजेस में, जैसे जिसके रैंक होते हैं उनके रैंक के बिहाफ पे बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज लाते हैं, ठीक है। तो कैसे क्या करना है सब कुछ डिस्कस करूंगा, ठीक है। अप्रैल अटेम्प्ट आपका आएगा, उसमें आपकी रैंक आएगी, रैंक आपका कैसे कॉलेज मिलेंगे, आपके भैया हमेशा साथ हैं टिल अभी, आगे चल के जब भी आपका सब कुछ होगा आपके भैया हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। अगर आपको मन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, vionacademy.com जरूर चेकआउट करना, उस पर आपको सारी चीज़ें एक्ट टू एक्ट मिलेंगी, ठीक है। और आगे सारे जितने भी चीज़ें हैं सब आपको उस पर अपडेट किया जाएगा, तो आप उसको चेकआउट जरूर करना, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो।